एल&टी का शेयर भी फोकस में है। बड़ा मूव तो नहीं है बट 1% फिर भी ऊपर है। दिग्गज शेयर है, वेटेज के लिहाज से भी बहुत क्रूशियल है। और ये तेजी इसलिए बनी है क्योंकि कंपनी को मिडिल ईस्ट से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर के डिटेल्स क्या हैं, कहां से ऑर्डर मिले हैं, कंपनी की ऑर्डर बुक वगैरह कितनी है, ये जरा समझते हैं फिर से। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद बताइए, क्या खबरें आई हैं एल&टी को लेकर? जी बिल्कुल, एल&टी फोकस में रहने वाला है आज। और आज कंपनी को एक मेगा ऑर्डर मिला है। अब ये मेगा ऑर्डर जो है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से आया है। मिडिल ईस्ट की तरफ से जो है ये ऑर्डर देखने मिला है। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं, जब एल&टी अनाउंस करती है मेगा ऑर्डर तो इसका जो डेफिनेशन होता है, इसका मतलब होता है कि इसके मुताबिक, कंपनी के मुताबिक ये डेफिनेशन है 10,000 से 15,000 करोड़ तक का ऑर्डर मिलना। तो हम कह सकते हैं कि मेगा ऑर्डर जो है इस रेंज पे आ सकता है जो अभी अनाउंस किया गया है। लेकिन खासकर की कंपनी की जो मिडिल ईस्ट की फोकस है उस पे जो है बाज़ार की भी बहुत बड़ी जो है पकड़ लगी हुई है। पिछले 2 साल से अच्छे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। और यहाँ पे सऊदी अरब के जो हाई वोल्टेज HVDC कहते हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें ट्रांसमिशन लिंक ये बनाएंगी। और ओवरऑल देखा जाए तो 380 किलोवाट के 2 ओवरहेड ट्रांसमिशन सेगमेंट्स भी लगने वाले हैं। इसके अलावा याद रखिए, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन पे भी जो है ये काम आने वाला है। और अबू धाबी में जो है ये 2 बड़े 400 kV के GIS सबस्टेशन लगाएगी एल&टी। तो ये तो सारी डिटेल्स हो गए आपके सबस्टेशंस के और किस तरह ये मिडिल ईस्ट पे फोकस करने वाले हैं। लेकिन इसका ऑर्डर बुक क्या है कंपनी का, ये देखिए। देश का सबसे बड़ा इंफ्रा कंपनी है ये देखा जाए तो। और यहाँ पे वित्त साल 2024 में अभी तक कंपनी की ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 4.7 लाख करोड़, ये बड़ा आंकड़ा है, इस पे यहाँ पे आई हुई है। FY24 में ऑर्डर इनफ्लो लगभग 3 लाख करोड़ का देखा गया था। वित्त साल 2025 में जब पहले छमाही की बात करें तो 5 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक का लक्ष्य है जो टारगेट दिया गया है कंपनी ने। और ऑर्डर बुक में जो FY25 में आया है इनफ्लो, वो लगभग बढ़ोतरी का 1 लाख करोड़ का आंकड़ा लगाया हुआ है। तो हमने ऑर्डर बुक के आउटलुक के बारे में बात कर ली, जो न्यूज़ फ्लो है उसके बारे में बात कर ली। लेकिन ग्रोथ ड्राइवर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बाजार में फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग क्या रहता है कंपनी का। एल&टी के बारे में बात करें तो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में एक एंट्री हो रही है उनकी। 830 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है, छोटा इन्वेस्टमेंट है बट ये सनराइज सेक्टर है। इसके अलावा स्टार्टअप के अधिग्रहण पे लगभग 100 से लेकर $200 मिलियन तक जो है इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी। और लक्ष्य 2026 जो हाल ही में कंपनी ने अनाउंस किया था, वहाँ पे 2.7 लाख करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है। अगर स्टॉक ट्रैकिंग के बारे में बात करें तो ये साल उतना खास एल&टी के लिए रहा नहीं है। लगभग सपाट रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 महीने 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने मिला। हालांकि अगर 1 साल बेसिस पे बात करें तो उसमें भी फिर भी ऑलमोस्ट 32% रिटर्न जो है शेयर होल्डर्स को मिला है। तो ये एल&टी का जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है जिसके लिए हम ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो एल&टी को मेगा ऑर्डर 10 से 15,000 करोड़ रुपए की रेंज में। हालांकि मानस जी, इस साल तो देखिए बाजार को अंडर परफॉर्म किया है एल&टी ने, लेकिन अगर अब साल भर में देखेंगे तो जो रिटर्न निफ्टी ने कमा के दिए हैं वो एल&टी ने कमा के दिए हैं। ये खूबसूरती है इस कंपनी की। एल&टी क्या कोई ट्रेडर्स के लिए कोई मौके बन रहे हैं क्या? देखिए, ट्रेडिंग कैपेसिटी निकल चुकी है क्योंकि 6-7 दिन पहले इंडिकेशन मिला था जब 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया था स्टॉक ने। अब वो जो रेजिस्टेंस है, जो 3850 के आसपास रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस रेंज के आसपास आने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। एग्रेसिव होके आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि मेरा समझना है कि यहाँ पर अब जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अगर आपका 3 से 6 महीने का व्यू है तो यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 3600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए क्योंकि अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो कम से कम 4300 तक के टारगेट आपको एल&टी दिखा देगा। ठीक है, 4300 तक के टारगेट, लेकिन इसमें आपको समय देना पड़ेगा। अच्छा।